हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालना सीखेंगे कि कैसे क्या फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। तो इसके लिए बच्चों मान लीजिए कोई वस्तु है m, जिसका द्रव्यमान है वो u वेग से चल रही है। ठीक है, u वेग से चल रही है। m उसका मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये इसका प्रारंभिक वेग है u। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है m है। मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, जिस वेग में जिस दिशा में ये चल रही है उसी दिशा में मैंने इसके ऊपर F बल लगा दिया। क्या लगा दिया? F लगा दिया। F लगाने से इसने S दूरी तय कर ली और ये वस्तु यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ पर पहुँच के इसका जो वेग था अब वेग परिवर्तन हो गया, v हो गया, मान के चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने F लगाया इसके विस्थापन की दिशा में, उसने S दूरी तय कर ली और इसका वेग क्या हो गया, u से v हो गया। और इसके ऊपर हमने मान लिया कि A त्वरण उत्पन्न हुआ है। ये बच्चों पहले चैप्टर में हमारे आ चुके हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण पहले पढ़ा है ना आपने। त्वरण क्या होता है? आखिरी में जितना वेग था, शुरू में जितना वेग था डिवाइड में टाइम, है ना। ये पढ़ा है ना, पहले हमने पढ़ा था भाई कितना वेग आखिरी में आया है, आखिरी में कितना हुआ है, शुरू में कितना था, बटे टाइम कर देंगे तो A आएगा। ये हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के नियम किए थे, वहाँ से ये इक्वेशन आई है। ठीक है, चलो देखिए, अब हमें पता है अभी इस चैप्टर में हम कर रहे हैं काम क्या होता है। काम क्या होता है, अभी कोई भी फोर्स हमने जो लगाया है और उसकी जो गुणा कर देते हैं S से, तो वो क्या आ जाता है, काम आ जाता है। काम आ गया, हमने यही काम निकालना है। ठीक है, काम ऊर्जा यानी इसकी यूनिट एक होती है। तो अब मुझे एक आप बताइए, बात बताइए, F क्या है? F हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। मास द्रव्यमान गुणा में A होता है, F इक्वल टू ma। न्यूटन का नियम था, न्यूटन का सेकंड लॉ था, न्यूटन का सेकंड नियम था बच्चों। F की वैल्यू क्या थी, ma। पढ़ा है क्या आपने? पहले पढ़ाया था मैंने, उसमें F की वैल्यू क्या होती है। इस F की तो वैल्यू आ गई ma। क्या आ गई? ये हमें पता है F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ये हमने न्यूटन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें है ये। ठीक है, कोई भी वस्तु के ऊपर बल लगता है वो किसके बराबर होता है, मास द्रव्यमान गुना में एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अब देखिए हमें एक वैल्यू तो पता चल गई, F की वैल्यू तो पता चल गई, अभी हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। न्यूटन की इक्वेशन याद कीजिए, लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होता है बच्चों। ये इक्वेशन है तीसरी, इसको लिख दो चाहे सीधा, न्यूटन की तीसरी इक्वेशन समीकरण ये है। यहां से s की वैल्यू निकाल लो बच्चों, 2a डिवाइड में हो गया इसके। देखो सिंपल सा है, ये 2a भाग में हो गया, s रह गया यहां पर, यही हमने निकालना था, सिर्फ s रह गया भाई। 2a इसके नीचे चला गया, 2a इसके नीचे आ गया। अब ये s की वैल्यू जो आई है, f की वैल्यू जो आई है, ये दोनों वैल्यू w में पुट कर देंगे, wf गुणा में a कर देंगे बच्चों। यहां पर देखो, यहां पर कर दिया मैंने। ये f कितना था, ma था, a कितना आया है, ये वाला, s कितना आया है, ये वाला है, इसमें कर देंगे। a से a कट गया बच्चों, a से a कट गया, क्या बच गया, 1/2। यहाँ पर a से कट गया तो a से काट दो, इसमें काटा नहीं है समझे ना, काट दो चाहे, है ना, काट देंगे, एक a से कट गया। नीचे रह गया m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब बच्चों एक छोटी सी इक्वेशन आती है, मान लीजिए जो वस्तु है ना उसकी शुरू का वेग है ना 0 है, u बराबर 0 है। तो यहां पर u 0 करने पर क्या हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला निकल गया बच्चों, w बराबर 1/2 m। ये 0 करने से क्या बन जाएगा, v का वर्ग यानी v का स्क्वायर। ये निकल गया भाई। ये कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, 1/2 गुणा में m v की 2, 1/2 गुणा में m v की 2। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, जो आखिरी का वेग है वो शुरू का जो वेग है वो 0 होना चाहिए। अगर शुरू का वेग 0 नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इससे निकालेंगे हम। ठीक है, इतना ही करेंगे बच्चों आज। थैंक यू।